नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड काउंसलिंग का मॉड्यूल 4 देखेंगे। मॉड्यूल 4 का ये लास्ट टॉपिक है आपका फैमिली एडजस्टमेंट स्ट्रेस काउंसलिंग। यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। और इसका चैनल में प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमें टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हमें फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि जो भी आपका स्टडी मटेरियल्स होते हैं, नोट्स और यूनिवर्सिटी से अपडेट्स जो भी आते हैं, सबसे पहले हम वहाँ पे साझा करते हैं, तो हमें वहाँ पर आप फॉलो करना ना भूलें। चलिए आज हम लोग देखते हैं फैमिली एडजस्टमेंट स्ट्रेस काउंसलिंग। ये आपका लेक्चर नंबर 9 है और ये आपका लास्ट लेक्चर है। फिर 1-2 लेक्चर हम इसमें अपलोड करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। और आपको बता दें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आप देखे होंगे इंटरनल एग्जाम में, तो डायरेक्ट टॉपिक उठा के दे दिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, व्हाट आर द सॉर्ट्स ऑफ स्ट्रेस। तो इस प्रकार का डायरेक्ट टॉपिक ही उठा के दे दिया जाता है। लेकिन फिर भी हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए देखते हैं हम लोग फैमिली एडजस्टमेंट स्ट्रेस काउंसलिंग, जिसे हम लोग बोलते हैं पारिवारिक समायोजन तनाव परामर्श। दोस्तों, पारिवारिक समायोजन तनाव परामर्श एक ऐसी प्रक्रिया है जो परिवार के सदस्यों को उनके बीच उत्पन्न तनाव और समस्याओं को समाधान करने में मदद करती है। यह परामर्श परिवार के सदस्यों के बीच बेहतर संचार, समझ और सामंजस्य स्थापित करने पर केंद्रित होता है। यह उन स्थितियों में उपयोगी होती है जब परिवार के सदस्य भावनात्मक, सामाजिक या आर्थिक कारणों से तनाव में होते हैं। इसके बाद है आपका पारिवारिक समायोजन तनाव के प्रकार। इस सब पहला प्रकार है आपका आर्थिक तनाव, दूसरा है संचार की कमी, तीसरा है जनरेशन गैप और चौथा है पारिवारिक भूमिका का तनाव, बाहरी दबाव। आइए सबसे पहले देखते हैं हम लोग आर्थिक तनाव क्या है, जो कि पारिवारिक समायोजन का प्रकार है। परिवार में आर्थिक समस्याएं जैसे आय का कम, आय मतलब पैसा, मतलब फिनेंशियली का दिक्कत, कर्ज या खर्चों का प्रबंध ना कर पाना तनाव का मुख्य कारण बन सकता है। इसके बाद है आपका संचार की कमी, परिवार के सदस्यों के बीच संवाद की कमी, मतलब बातचीत। अब देखते होंगे घर में कभी लड़ाई झगड़ा हो गया तो बात नहीं होता है फैमिली मेम्बर में, तो वही हो गया आपका संचार की कमी। विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है, लड़ाई हो जाता है तब देखते होंगे कि कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। तो यही सारे पॉइंट्स आप एग्ज़ाम में लिखिएगा, मतलब अपने भाषा में लिखिए, बस समझिए और अपने भाषा में लिखिए ताकि आपको रटना ना पड़े कोई चीज़। इसके बाद है आपका जनरेशन गैप, पीढ़ियों के बीच विचारों और मूल्यों का अंतर, जैसे बुजुर्ग और युवा पीढ़ी के विचारों में असहमति परिवार में सामंजस्य को प्रभावित कर सकता है। जनरेशन गैप कहने का मतलब है कि अब देखते होंगे जैसे हम लोग में और दादाजी में थोड़ा जनरेशन गैप का बीच है, तो बहुत बार हम लोग के बीच जमता नहीं है, जमता है लेकिन बहुत बार होता है कि हम लोग मानते नहीं हैं बात, जबकि मानना चाहिए। इसके बाद है पारिवारिक भूमिका का तनाव, परिवार में किसी सदस्य की भूमिका को लेकर असहमति जैसे काम का विभाजन या जिम्मेदारियां तनाव का कारण बन सकती है। आप देख सकते होंगे कि कभी कभार घर में विभाजन हो जाता है, तो परिवार में किसी सदस्य की भूमिका को लेकर असहमति जैसे काम का विभाजन हो गया, जिम्मेदारियां, ये सब सारे तनाव का कारण बन सकती है। इसके बाद है आपका बाहरी दबाव, जैसे समाज, रिश्तेदारों या दोस्तों का दबाव भी पारिवारिक तनाव को जन्म दे सकता है। आइए बात करते हैं पारिवारिक तनाव के कारण क्या क्या होते हैं। ये तो हमने प्रकार देखे थे पारिवारिक तनाव का, अब इसके कारण क्या होते हैं, ये मतलब कहाँ से उत्पन्न होता है। दोस्तों, असमान जिम्मेदारियां, परिवार में काम और जिम्मेदारियों का असमान वितरण, जैसे घर के काम में असंतुलन सदस्यों के बीच तनाव पैदा कर सकता है। दोस्तों कहने का मतलब है कि परिवार में काम और जिम्मेदारियों का असमान वितरण, मतलब कामों को एक जैसा नहीं बांटा गया, कोई बहुत कर रहा है तो किसी को जलन हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद है भावनात्मक दूरी, परिवार के सदस्यों के बीच भावनात्मक जुड़ाव की कमी तनाव को बढ़ा सकती है। इसके बाद है संस्कारों और मान्यताओं में अंतर, परिवार के सदस्यों के बीच विचारों और परंपराओं में अंतर सामंजस्य को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद है स्वास्थ्य समस्याएं, किसी सदस्य की शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य समस्या परिवार में तनाव का कारण बन सकती है। इसके बाद है परामर्श तकनीकें, तो आप इसे स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं अच्छे से। फिर यहाँ पर आपको है परिवार तनाव के परामर्श का महत्व क्या है, तो आप इन कुछ लिख सकते हैं। जैसे है आपका परिवार तनाव परामर्श परिवार के सदस्यों को उनके बीच
सामंजस्य स्थापित करने में मदद करता है। यह न केवल संचार में सुधार करता है बल्कि सदस्यों को एक दूसरे की भावनाओं और ज़रूरतों को समझने में भी सहायक होता है। यह परामर्श परिवार के वातावरण को स्वस्थ और खुशहाल बनाता है, साथ ही सदस्यों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा देता है। फिर आप लास्ट में निष्कर्ष लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही था आपका फैमिली एडजस्टमेंट स्ट्रेस। आप इसका PDF हमारे VVU अपडेट्स के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दें कि यदि आप आगे के सेमेस्टर में और भी अच्छे से पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप अभी धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। एप्लीकेशन में आपको BSc मैथमेटिक्स से संबंधित सभी कोर्सेज करवाई जाती है। इसी के साथ आपके अन्य सब्जेक्ट जैसे AAC पेपर, MDC पेपर, सेक पेपर जैसे सभी सब्जेक्ट्स का नोट्स प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से लिख सकें और अच्छा अंक प्राप्त कर सकें। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मेजर सब्जेक्ट्स का तैयारी कर लेते हैं लेकिन वे प्रमोट या फेल हो जाते हैं बाकी सब्जेक्ट में। जैसे सेमेस्टर 1 में आप देख होंगे बहुत सारे स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग इंडिया में प्रमोट हो गए। तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आप हमारे साथ आगे जुड़ें। यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं धनबाद मैथ्स एकेडमी तब तो बहुत अच्छी बात है। आगे यदि आप नहीं जुड़े हैं, नहीं जानते हैं तो अभी आप जान गए हैं तो अभी इंस्टॉल कीजिए। आपको बता दें कि धनबाद मैथ्स एकेडमी ना सिर्फ VVU हज़ारीबाग का बल्कि झारखंड के सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। जैसे आपका VVU हज़ारीबाग, BVMQ दुमका, BVMQ धनबाद, SKMU दुमका जैसे सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए डेडिकेटेड कोर्सेज करवाती है। यदि आपको कोर्स से कोई इंक्वायरी है तो आप इस नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। दोस्तों वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और अपडेट्स लाते रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।